Good morning. Welcome back. My today's topic is India during the Mughal 1526 CE to 1858 CE title Babur. बाबर का थोड़ा सा पहले वाला इंट्रोडक्शन ले लेते हैं. Babur became the founder of Mughal Empire in India in 1526 CE. पता है बाबर को मुगल एम्पायर का फाउंडर माना जाता है इंडिया के अंदर. मतलब पहला वो मुगल जो भारत आया और अपना राज स्थापित किया. तो वो कौन था? बाबर. और वो कब आया? 1526 सीई. और किसको हराया? डिफीटिंग इब्राहिम लोदी इन द बैटल ऑफ फर्स्ट पानीपत. हुआ ये कि इंडिया में जो लोधी डायनेस्टी के रूलर थे, इब्राहिम लोदी, जो कि काफी वीक रूलर माने जाते थे लोधी डायनेस्टी के, उनको हराया बाबर ने. और वहां पर इंडिया में क्या किया? पानीपत की लड़ाई से पीछे लेकर उन्होंने मुगल एम्पायर इंडिया के अंदर सेटअप किया और इसीलिए उनको फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया बोला जाता है. क्लियर? अब शुरू से स्टार्ट करते हैं. He was Turkish Muslim. वो तुर्किश मुस्लिम थे and was descendant of तैमूर. और तैमूर पूर्वज भी थे उनके. ठीक है. Zahiruddin Muhammad Babur ascended the throne of Fargana, now in Uzbekistan, in 1495 at the age of 12. हुआ ये तुर्किश मुस्लिम थे, तैमूर इनके पूर्वज थे. इनका पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर. और इन्होंने उनके पिताजी के मृत्यु के बाद फरगना का राजपाट संभाला, जो कि अब कहाँ है? उज्बेकिस्तान के अंदर. कब? 1495 एंड एट द एज ऑफ सिर्फ कितना? 12. 12 साल की उम्र में ही उन्होंने राजनीति संभाल ली. With the title of Basha, he was the first Taimur to gain this title. हुआ ये, जैसे उन्होंने राजनीति संभाली, उनके खुद के अपने लोग उनके खिलाफ थे. बट स्टिल उसके बावजूद ये बोला जाता है कि वो ऐसे फर्स्ट तैमूर रूलर थे जिनको बादशाह का टाइटल दिया गया. याद रखिएगा. अब आते हैं अटैक की तरफ. कितने वॉर उन्होंने फाउट करे. In 1527 CE, he also defeated Rana Sanga in the Battle of Khandwa. ये लाइन डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि तैमूर ने बहुत सारे बैटल फाउट करे अपने फरगना एरिया के अंदर, बट उनको सफलता नहीं मिली. और फिर क्या किया? उन्होंने इंडिया की तरफ अपना रुख बदला और 1527 सीई में उन्होंने खानवा में एक युद्ध किया जो कि हुआ राणा सांगा के साथ, जिसमें राणा सांगा हारे थे. बाबर fought this battle with तुर्गुमा method and gave a slogan, जिहाद. बाबर ने तुर्गुमा मेथड अपनाई. क्या थी ये मेथड? थोड़ा सा डिस्कस कर ही लेते हैं. कि हुआ ये था कि बाबर जो बार बार वहां हार रहे थे ना, और हार के कारण फिर वो इंडिया की तरफ जब आए तो उन्होंने जो वजह थी उनके हार की, वो वाली मेथड उन्होंने सीखी और वो मेथड इंडिया में लगाना उन्होंने चालू की. एक्चुअली मेथड क्या थी कि पहली बार युद्ध के अंदर बारूद का इस्तेमाल किया जाएगा. दूसरी चीज एक्चुअली देखते हैं कि ये जो तुलगुमा मेथड थी वो एक्चुअली क्या थी. राजा अपनी सेना को, ये बोला जाता है कि इस तरीके से बांटता था, जैसे कि किंग है, ये मिड में रहेगा, एक टुकड़ी यहाँ पर साइड में लेफ्ट साइड, एक टुकड़ी राइट साइड, एक टुकड़ी आगे की तरफ रहेगी और पीछे कुछ सेना सिर्फ रहती थी. इन टुकड़ी के आगे भी बोला जाता है कि बहुत सारी बैलगाड़ियां जो होती थी वो एक साथ बांध दी जाती थी और चमड़े के पट्टे से बांध दी जाती थी. मतलब इस सेना के आगे भी क्या हो गया? एक बॉर्डर आ गया, बहुत चौड़ा बेल्ट आ गया, ताकि दुश्मन
दुश्मन की जो तीर है वो सीधा सैनिकों की इस टुकड़ी पे ना लगे। ठीक है, जब ये बैलगाड़ियां बांध दी जाती थी और हर बैलगाड़ी के बीच में गैप रखा जाता था कि 2 घुड़सवार और सेना निकल सके, है ना। तो इस तरीके से यहाँ हर बैलगाड़ी के बीच में गैप रखा जाता था जिससे 2 घुड़सवार एक साथ और सेना निकल के आगे की तरफ दुश्मन की तरफ आ सके। और क्या होता था, ये जो टुकड़ी है एक बार में एक टुकड़ी इन गैप के थ्रू बाहर आती थी, बहुत ही खतरनाक वाला अटैक करती थी और वापस बैलगाड़ियों के पीछे पहुंच जाती थी सुरक्षित। तो इस मेथड की वजह से क्या हुआ, ये नया मेथड था इंडिया के राजा महाराजाओं के लिए कि ये कौन सा सिस्टम है, हम राजा को कैसे मारे, क्योंकि राजा मर गया तो वॉर जीत गए। बट इस मेथड के थ्रू क्या हुआ, बाबर को जीत हासिल हुई और बाबर ने एक स्लोगन दिया, जिहाद। जिहाद मींस हॉली वॉर होता है, पर इसको अपन स्ट्रगल बोलेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो राणा सांगा की क्या हुई, हार हुई। कब, बैटल ऑफ खानवा में। ऑन हिज विक्ट्री बाबर होल्ड द टाइटल ऑफ गाजी। फिर क्या हुआ, जैसे ही ये विक्ट्री मिली उन्होंने गाजी टाइटल अडॉप्ट किया। इन 1528 CE he defeated मैडीवीरानी इन चंदेरी। फिर वापस एक वॉर करा चंदेरी में जिसमें भी उनकी जीत हुई। In 1529 CE he defeated Afghans in the battle of गागरा। ये बोला जाता है कि गागरा में भी उनकी जीत हुई, उन्होंने अफगान को क्या किया, डिफीट किया। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब बैटल वो जीतते जा रहे थे, चलिए आगे क्या हुआ। Babur was died on 26 December 1530 CE. He was buried in Rambagh near the bank of river Yamuna. हुआ ये कि बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 CE पे हो गई थी और उनको दफनाया गया कहाँ, रामबाग नियर द बैंक ऑफ रिवर यमुना इन आगरा, दफना दिया गया था। बट afterwards according to his will he was buried in Afghanistan. पर उनकी इच्छा के अनुसार उनको बाद में अफगानिस्तान ले जाकर दफनाया गया। ठीक है, कैसे पता चला उनकी इच्छा, वो एक रूटीन बुक लिखते थे। बाबर wrote his routine book in Turkish language। कौन सी लैंग्वेज में, तुर्किश लैंग्वेज में वो एक बुक लिखते थे, which is named as बाबरनामा, जिसको किस नाम से जाना गया, बाबर नामा और तुजुके बाबरी, 2 नाम दिए गए हैं। बाबर नामा और तुजुके बाबरी के नाम से इसको जाना जाता था। लेटर ऑन अब्दुल रहीम खाना आई खाना। मुझे ये बताना आप लोग कि खाना आई खाना टाइटल अब्दुल रहीम को किसने दिया था। ये मेरे वीडियो में मैंने डिस्कस कर रखा है, आपको सोचना है कि कौन सा